सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कल के एपिसोड में मैंने बाबा ने जो मेरे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न किए थे उनको मैंने गेहूँ क्यों पीसा जाता है इस कथा पर उद्घोष किया था। आज मैं बाबा प्रतिदिन चक्की में गेहूं का आटा पीसते थे। वो इसलिए कि भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा तारीख तापों से था। तो उसी को मैं आगे विश्लेषित करता हूँ। जैसा कि बाबा ने कहा कि चक्की में नीचे का पार्ट कर्म का है, ऊपर का पार्ट भक्ति का है, और जिसको पकड़ करके हम चक्की चलाते हैं दंड को, वह ज्ञान है। अब प्रश्न यह उठता है कि कर्म को नीचे क्यों रखा गया, नीचे के पार्ट को कर्म क्यों रखा गया? तो उसका उत्तर ऐसा है कि अगर हम किसी भी, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ साईं सच्चरित्र का, कि जब हम साईं सच्चरित्र को किताब को खोलते हैं तो वो कर्म करना कहलाता है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहाँ से भक्ति उत्पन्न होती है और उस भक्ति से फिर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब सवाल ये उठता है, क्या गेहूं का आटा पीसने से भक्तों के दुर्भाग्य को या उनके पापों को या उनके दुष्कर्म को कैसे कम होता है? इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। ये तो कटु सत्य है कि हम जब दो चीज़ को आपस में रगड़ेंगे तो उसमें उष्मा उत्पन्न होती है, ताप उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार से गेहूं में भी है। आप ये देखिए कि यदि हम किसी भी आटा चक्की, गेहूं से आटा बनाने वाली चक्की में यदि गेहूं को पीसने के लिए ले जाएंगे तो जो चक्की का मालिक रहता है, आपको गेहूं का आटा यदि 1 किलो दोगे तो उसमें से 100 ग्राम जो आटा है काट करके आपको 900 ग्राम देता है, क्योंकि 100 ग्राम जो है वो जल जाता है आटा। अब ये तो एक विशेषण हो गया कि जल जाता है। अब जितना ज़्यादा तुम उसके पास में गेहूं पिसाने ले जाओगे उतना ज़्यादा वो जलन काटता है। मान लीजिए आप 2 किलो लेके गए तो 200 ग्राम जो है जलन काट के आपको बाकी का जो है गेहूँ 1800 ग्राम देगा। तो इसका संबंध जो है अध्यात्म से है। जो बाबा ने कहा है इसका संबंध अध्यात्म से है कि हम जितना ज़्यादा भगवान का नाम जप करेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो पाप है ना क्षय होगा। और मुख्य बात है कि आप जितना ज़्यादा जप करोगे उतना ज़्यादा आपके जो है ना पाप क्षय होंगे। जैसे मैंने अभी उदाहरण से बताया कि हम 1 किलो गेहूँ लेकर के गए तो उसमें से वो जो चक्की वाला है उसने हमको 900 ग्राम आटा दिया, 100 ग्राम कम हो गया। तो उसी प्रकार से हम जितना ज़्यादा भगवान नाम स्मरण करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पापों का, संतापों का, शारीरिक तापों का, मानसिक ताप का, दुर्भाग्य का, इन सब का जो है ना वो कम होते जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कहा गया है कि आप अध्यात्म में और नाम जप को ज़्यादा महत्व दिया गया है। पूजा पाठ जप तप ये तो खैर अलग है, लेकिन नाम जप जो है ना सबसे मुख्य है। अब उसमें एक विशेष बात आती है
कि ऊपर का जो दंड है वो ज्ञान है। तो जब हम किताबों को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में जब उसके ऊपर विश्लेषण करते हैं तो उससे हमें एक अलग ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान मिलता है। और जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो हमें गूढ़ रहस्य मिलते हैं। जैसे कल मैंने आपको गेहूँ पीसने की कथा में गया था, तो हम यदि उसके ऊपर में मनन करने जाएंगे तो बाबा खुद हमारी सहायता करते हैं उस कार्य के लिए। तो इसीलिए भक्तों को ये है कि जितना ज़्यादा ये जो गेहूँ पीसने का बाबा ने जो बताया है कि गेहूँ पीसने से, आटा बनाने से जो उनके संतापों पर करते थे, तो उसका कारण यही है। उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि तुम जितना ज़्यादा आध्यात्मिक में जाओगे, जितना ज़्यादा तुम नाम जप करोगे, अच्छे कार्य करोगे, भूखों को भोजन खिलाओगे, गरीबों को दान करोगे, जिसमें अन्नदान सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। तो इस प्रकार की जब व्यक्ति अपने जीवन में अपना आचरण कर लेता है तो निश्चित है कि उसके पापों की संख्या घटती जाती है। और जब तक उसका जीवन है, हो सकता है कि ये पापों की जो संख्या है, जो दुष्कर्म है, इनका क्षय भी हो जाए तो मोक्ष प्राप्ति भी हो जाती है। लेकिन ये गुरु का काम है मोक्ष प्राप्ति का, कि वो क्या क्या आप में चीज़ें देखता है, क्या करवाता है। तो इसीलिए मेरा सभी भक्तों से आग्रह है कि अभी जैसे मैंने बताया कि कैसे वो ताप से कैसे कम होता है, क्योंकि इसका एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जैसे एक अग्नि जल रही है, अग्नि से आप जितनी दूर रहोगे आपको ताप कम लगेगा, लेकिन अग्नि के जितने पास जाओगे ताप अधिक लगेगा। तो हम जितना ज़्यादा भगवान नाम का स्मरण करेंगे, जाप करेंगे, तो हमारे उतने ही पाप क्षय होंगे और साथ में कार्य भी अच्छे करने पड़ेंगे, सत्कर्म के कार्य करने पड़ेंगे। इसी के साथ ही मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ और भक्तों से आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, ताकि मैं आगे नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा उसमें आप सबको ये और जो गूढ़ रहस्य है जो बाबा ने मुझे प्रदान किए हैं, मैं उनको आपको बता सकूँगा। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।